हम इतिहास से संबंधित कुछ तथ्यों को पढ़ रहे थे। इतिहास अर्थात भारत का इतिहास के विषय में पढ़ रहे थे। ठीक है, मनुष्य के 4 वर्ण माने गए हैं, क्योंकि हिंदी की जो परीक्षाएं होती हैं टीजीटी पीजीटी के लेवल की, तो उसमें इससे संबंधित प्रश्न भी पूछे गए थे इतिहास से संबंधित। तो मनुष्य के 4 वर्ण माने गए हैं। ब्राह्मण ब्रह्मा जी ने अपने मस्तिष्क से, मतलब जिनको उत्पन्न किया है। क्षत्रिय ब्रह्मा जी की भुजाओं से। वैश्य ब्रह्मा जी की पीठ से। शूद्र ब्रह्मा जी ने अपने चरणों से उत्पन्न किया, ऐसा माना जाता है। और ऐसा कुछ है नहीं, वैसे केवल माना जाता है, कहा जाता है कि दूसरों की रक्षा के लिए क्षत्रिय थे। 4 वेदों में से एक का विज्ञान हासिल जिसको, उसको ब्राह्मण कहा जाता था। 2 वेदों के ज्ञान वाले द्विवेदी, 3 वेदों के ज्ञान वाले त्रिवेदी और 4 वेदों के ज्ञान वाले चतुर्वेदी कहलाते थे। वैश्य व्यापार करने वाला, शूद्र कृषि और बाकी तीनों की सेवा। ऋग्वेद में आर्य निवास स्थल के लिए सप्तसेंधव क्षेत्र का उल्लेख है। सप्तसेंधर भारत का वो है हिस्सा जहाँ 7 नदियाँ बहती हैं। सिंधु, सरस्वती, शतुद्री, सतलज जिसको कहा जाता है, विपाशा, व्यास, परुष्णी, रावी जिसको कहा जाता है, वितस्ता जिसको झेलम कहा जाता है, अस्किनी, चिनाब। वैदिक काल में भारत की सबसे ज़्यादा पवित्र नदी सरस्वती नदी मानी जाती है, लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण नदी सिंधु है। गंगा और यमुना को ऋग्वेद में कोई महत्व नहीं दिया गया है। ऋग्वेद में गंगा शब्द का इस्तेमाल गौरी के रूप में केवल 1 बार मिलता है। यमुना शब्द का इस्तेमाल कालिंदी के रूप में 3 बार मिला है। मतलब जो यमुना जिसको हम कहते हैं, उसका कालिंदी के रूप में 3 बार नाम प्रयोग किया गया है ऋग्वेद में। ऋग्वेद में 3 बार रुद्र नाम का उल्लेख मिलता है। रुद्र को ही भगवान शिव का अवतार माना जाता है। ऋग्वेद में सबसे ज्यादा बार पिता शब्द का उल्लेख मिलता है, 335 बार। गंगा का 1 बार, यमुना 3 बार, रुद्र 3 बार, पिता 335 बार। कि मतलब ऋग्वेद में कौन कौन से नाम हमें प्राप्त होते हैं, उससे संबंधित ये तथ्य हैं। जो व्यक्ति ऋग्वेद में के मंत्रों का उच्चारण करता है उसे होत्र कहा जाता है, कहलाता है। ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ऐतरेय और केशित की, जिसको कोशित की भी कहीं कहीं आप पढ़ेंगे। ऋग्वेद को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया। मतलब इसको यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट होती है, उसमें कुछ महत्वपूर्ण इतिहास से संबंधित जो भी जानकारियां होती हैं उनको भी शामिल किया जाता है। ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा श्लोक अग्नि और इंद्र के लिए आया है। सर्वाधिक पवित्र नदी किसको माना, सरस्वती, जिसे देवीत्मा, मातेत्मा, नदीत्मा कहा गया है। राजनीतिक संगठन ऋग्वेदिक समाज कबीलाई व्यवस्था पर आधारित थी। कबीले जन पर आर्य को पंचजन भी कहा गया है, क्योंकि इनके 5 कबीले कुल थे। 1 अनु, 2 द्रुह, 3 प्रु, त्रिवसु युद्ध। ठीक है, ये 5 कबीले हैं जो थे। जन कबीला का प्रमुख कौन होता था, राजन, राजा या गोप। ग्राम का प्रमुख ग्रामणी कहलाता था। ग्रामों का समूह विश कहा जाता था, जिसका प्रधान होता था विशपति। विशों का समूह जन कहा जाता है। राजा को सलाह देने के लिए जो होता था उसको राजा गोप कहा जाता था। जन, राजा, गोप। और सभा वर्तमान जिसको राज्यसभा कहा जाता है, जैसे समिति, लोकसभा वर्तमान में। आर्यों की प्रशासनिक इकाइयां 5 हिस्सों में बांटी गई थी। पहले कुल, परिवार, ग्राम, विश्व, जन, राष्ट्र, ये हिस्से थे। बलि एक प्रकार का कर, टैक्स था जो जनता को सुरक्षा के लिए था। ऋग्वेद में राजा को गोप्ता, जनस्थ अर्थात कबीले का संरक्षक कहा जाता है। आर्थिक स्थिति कैसी थी? ऋग्वेदिक काल में लोगों का प्राथमिक पेशा पशुपालन था, द्वितीयक पेशा कृषि था। मतलब जो प्राथमिकता थी वह पशुपालन को दी जाती थी और दूसरा काम था उनका कृषि करना। इस काल में गाय को पवित्र पशु माना जाता था। गाय को अष्टकर्णी कहा गया। गाय को अगण्य, न मारा जाने योग्य पशु कहा गया। घोड़ा आर्य समाज का अति उपयोगी पशु था। ऋग्वेद में मंडल 4 में कृषि संबंधी कार्य का वर्णन मिलता है और एक ही अनाज यव जो का उल्लेख मिलता है। धार्मिक स्थिति थी। वैदिक सभ्यता में देवता प्राकृतिक शक्तियों के प्रतीक थे। आकाश का देवता सूर्य, वरुण, उषा, विष्णु, सविता। मतलब वैदिक सभ्यता में जो थे देवता थे वे प्रकृति शक्तियों के प्रतीक माने जाते थे। तो ये आकाश का देवता कौन कौन थे? अंतरिक्ष के देवता थे इंद्र, रुद्र, वायु। पृथ्वी के देवता अग्नि, सोम, पृथ्वी। ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर भी कहा गया। ऋग्वेद के 250 सूत्र इंद्र को समर्पित हैं। इंद्र आर्यों के सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता थे। दूसरे महत्वपूर्ण देवता अग्नि को बताया गया है और 200 सूक्त अग्नि देवता को समर्पित हैं। तीसरे प्रमुख देवता वरुण थे।
जिन्हें 3 सूक्त समर्पित हैं। वरुण को ऋतऋषि गोपा कहा जाता है। ऋग्वेद के प्रथम और 10वें मंडल की रचना संभवतः सबसे बाद में की गई। सरस्वती नदी की देवी थी, जो बाद में विद्या की देवी हो गई। मतलब सरस्वती को पहले ऋग्वेद में नदी की देवी माना जाता था, जिसको आज के समय में विद्या की देवी माना जाता है, मतलब शिक्षा की देवी। ऋग्वेद काल में मूर्ति पूजा का उल्लेख नहीं मिलता है। तो हमने सबसे पहले ऋग्वेद से संबंधित तथ्य पढ़े, क्योंकि सबसे प्राचीन वेद जो माना जाता है ऋग्वेद माना जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने उसी के विषय में पढ़ा, इतिहास में, भारत के इतिहास से। उसके बाद हम पढ़ेंगे उत्तर वैदिक काल।